आज हम पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। पिछली यूट्यूब में मैंने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी आपके लिए। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रही हूँ और नेक्स्ट यूट्यूब सेशन में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करूँगी। सिंपल वे में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए लेकर आई हूँ और इन बिटवीन जो कंसेप्ट है जो आपको समझा सकती हूँ मैं, वो बीच में साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। मतलब स्कूल के अंदर 4 दिन के लिए बुक एग्जीबिशन लगी थी। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे आपको दिए गए हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फाइनल डे काउंटर पे कितनी टिकट्स बिकी। तो वो है 1094, 1812, 2050 एंड 2751। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो इन चारों दिन कितनी कुल टोटल टिकट्स बिकी वो आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम इस 1094, 1812, 2050 एंड 2751 को ऐड कर देंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये देखिए, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितनी थी? 1094। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे 1812। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050 एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे 2751। तो टोटल कितनी टिकट्स बिकी इनको ऐड कर देंगे। और इसका जो एडिशन है कैरी ओवर लेके कैसे ऐड करते हैं ये मैंने अपनी पिछली यूट्यूब में आपको बताया था। तो ऐड करेंगे 4 + 2 + 0 + 1, तो 4, 5, 6 एंड 7, तो आ गया 7। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे, 10th प्लेस पे देखिए 5 है, 1 है और 9 है। इसको ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैरी ओवर के साथ ऐड करते करते हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 7707। तो टोटल मिला के इतनी टिकट्स बिकी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? इतने रन्स शेखर ने बनाए हैं, इतने रन्स उसकी इच्छा थी कि वो कंप्लीट करें। तो बच्चों कितने रन उसको ज़्यादा चाहिए? तो इतने बनाए, इतने चाहिए थे, तो कितने बचे वो हम माइनस करके ही निकालेंगे। तो ये देखो, शेखर ने स्कोर किए 6980 रन। ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट 10,000 रन और कितने रन्स उसको स्कोर करने के लिए ज़्यादा चाहिए? 10,000 में से 6980 माइनस कर दिए। अब ये माइनस कैसे करते हैं ये आप 5th क्लास में पढ़ चुके हैं और मैंने अपनी पिछली यूट्यूब में भी आपको कैरी ओवर के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाया था। आप वो यूट्यूब रेफ़र कर सकते हो। तो आंसर मिल गया हमें 3020। तो इसका मतलब उसको 3020 रन ज़्यादा चाहिए अपने 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? सक्सेसफुल कैंडिडेट जो जीता उसने इतने वोट्स रजिस्टर किए, उसका जो राइवल था, कंपिटिटर था, उसने इतने वोट्स लिए। तो ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो इस राइवल से कितने वोट से जीता? फिर से माइनस करेंगे, इस बड़े नंबर में से इस छोटे नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट इतने हैं, गिवन है। नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज राइवल मतलब इतने हैं, और कितने वोट से वो जीता? तो 577,500 में से 348,700 माइनस कर दिया तो हमारे को इतने वोट्स मिल गए। तो देयरफॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट वन द इलेक्शन बाय 2,28,800 वोट्स। तो इस तरह से बच्चों हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इन सम्स में यूज़ करते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ
2,85,891 in the first week of June, and books worth rupees 4,768 in the second week of month. तो how much was the sale for the 2 weeks together? तो जून के पहले हफ्ते में इतनी बुक्स बिकी, जून के सेकेंड हफ्ते में इतनी बुक्स इतने प्राइस की बिकी. तो कितनी सेल हो गई उसके 2 वीक्स में, और किस वीक में सेल जो थी वो ग्रेटर थी और कितने नंबर से ज़्यादा थी. तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए हम हमेशा ऐड करते हैं. तो हम इस 2,85,891 में इस अमाउंट को ऐड कर देंगे तो हमारे को टोटल सेल मिल जाएगी. ये देखिए, प्राइस ऑफ बुक सोल्ड इन जून फर्स्ट वीक इतनी है, प्राइस ऑफ बुक सोल्ड इन जून सेकेंड वीक इतनी है. तो टोटल बुक्स कितने रुपए की पूरे वीक में बिकी, अमाउंट को ऐड कर दिया, हमें यह आंसर मिल गया. तो कौन से वीक में प्राइस और सेल ऑफ बुक ज़्यादा थी, ये देखिए सेकेंड वीक में इतने रुपए की बुक्स सेकेंड वीक में बिकी. इसका मतलब सेल ऑफ बुक्स इज़ द हाईएस्ट इन द सेकेंड वीक. और दोनों वीक्स के बीच में सेल का डिफरेंस कितना था, डिफरेंस का मतलब माइनस करेंगे. तो बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस कर दी तो हमें ये आंसर मिल गया. इतने रुपए का डिफरेंस था दोनों की सेल में. एंड द सेल इन द सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर बाय रुपीज़ 114877 देन इन द फर्स्ट वीक. फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स ईच ओनली वंस. अब आपको ये डिजिट्स दिए गए हैं, इनको आपको एक ही बार यूज़ करना है और इससे आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है. तो ये मैंने आपको पिछली यूट्यूब में बहुत बारी बताया था बच्चों कि डिजिट्स दिए गए हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, यूनिट 10, 100,000, 10,000 के कंसेप्ट से. ये है यूनिट प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है 100, ये है 1000 और ये है 10,000. 5 डिजिट नंबर 10,000 तक जाएगा. तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, जब 10,000 प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट आएगा जो कि है 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर 3, फिर 2. ये बन गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. और लीस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 प्लेस पे सबसे छोटा डिजिट आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर यूनिट प्लेस पे सबसे बड़ा. तो ये बन गए हमारे ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स ओनली वंस. देखिए कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है कोई डिजिट. 7 2 बार यूज़ नहीं किया, 2 2 बार यूज़ नहीं किया. तो अब डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच. तो कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया तो हमारे को आंसर मिल गया 52,965. अब देखिए 6th क्वेश्चन है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स इतने स्क्रूज 2,825 स्क्रूज अ डे. एक दिन में मशीन इतने स्क्रू बनाती है. हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006. तो जनवरी के महीने में मशीन कितने स्क्रू बनाएगी. नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, कितने बनते हैं, इतने. अब जनवरी मंथ में बच्चों कितने दिन होते हैं, 31 डेज. तो कितने स्क्रूज बनेंगे 31 डेज में, एक दिन में इतने बन रहे हैं तो 31 डेज में कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हमारे को मल्टीप्लाई करके आंसर मिल गया. अब मैंने आपको एस्टीमेट भी बताया था, राउंड ऑफ भी बताया था. आप इसको अपनी कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डिजिट पर राउंड ऑफ कर सकते हैं. आप इसको अगर हंड्रेड्स प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2900, 2900. तो वो आपके लिए मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा. और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है तो आप इस नंबर को भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको राउंड करके एक एस्टिमेट भी अपने टीचर को पेपर में दे सकते हैं कि ये मैंने एक एस्टिमेट दिया है इसको राउंड करके. तो हेंस मशीन प्रोड्यूस इतने स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006. राउंड ऑफ और एस्टिमेट के लिए आप मेरी पिछली यूट्यूब देख सकते हैं, वहाँ मैंने ईजिली आपको सारा कुछ समझाया है. चलिए अब देखते हैं 7th क्वेश्चन. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? एक मर्चेंट है, व्यापारी है, उसके पास इतने रुपए हैं, उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए ऑर्डर किया और हर एक रेडियो सेट जो है उसकी कॉस्ट 1200 रुपये है. तो जब उसने सारे 40 सेट खरीद लिए तो उसके पास कितने पैसे बच गए. तो देखो कैसे हम निकालेंगे, टोटल मनी कितनी है 78,592
कितने सेट का ऑर्डर दिया? 40 सेट का। कॉस्ट क्या है एक सेट की? 1200 रुपये। तो सारे 40 सेट की कॉस्ट क्या होगी बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 फोर द 48 और 2 और 1 3 0 यहाँ पे आ गई। तो 40 सेट्स की कॉस्ट क्या है? 48,000। तो इतने रुपए थे, 48,000 खर्च हो गए, तो बचे कितने? माइनस करेंगे तो मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट रुपीज़ 78,592 माइनस 48,000, तो माइनस करके हमारे को 30,592 मिल गए। जब भी डिफरेंस निकालना हो या मनी लेफ्ट निकालनी हो तो हम हमेशा माइनस करेंगे, अगर हमारे को टोटल निकालना हो तो हम ऐड कर देते हैं। हेंस द मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट आफ्टर परचेजिंग रेडियो सेट इज रुपीज़ इतने। अब देखो बच्चों 8 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। उसको इस नंबर को मल्टीप्लाई तो करना था 56 से, मगर उसने किससे कर दिया? 65 से। तो उसने क्या किया? ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर कितना बड़ा हो गया? कैसे निकालेंगे? 65 और 56 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? माइनस करेंगे, फिर से डिफरेंस वर्ड आया तो 9 आ गया। तो इसका मतलब उसने 9 डिजिट वाले नंबर 9 अमाउंट से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका डिफरेंस कितना बड़ा हो गया? 7236 नंबर को उसने 9 से मल्टीप्लाई किया, इतना डिफरेंस उसका करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर में आ गया। अब आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे? 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो उतना अमाउंट उसका आंसर का ज़्यादा आ गया। अब वो हमने यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमने क्या किया? 65 में से 56 माइनस करके जो नंबर आया उससे हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लिया। तो इतना आंसर उसको ज़्यादा मिल गया, जबकि इतना उसका आंसर कम होना चाहिए था। हेंस बाय 65,124 द आंसर वॉज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। बच्चों एक शर्ट को स्टिच करने के लिए इतने मीटर इतने सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। 40 मीटर कपड़ा पूरा है जो अवेलेबल है। कितनी शर्ट्स हम इसमें से बना सकते हैं तो और कितना कपड़ा बच जाएगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे। पूरा कपड़ा कितना दिया हुआ है हमें? 40 मीटर। इससे हमने क्या किया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। पिछली यूट्यूब में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका, पूरी टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में समझाया था। ऐसा टेबल आपको और कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। 40 मीटर कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर इज इक्वल टू 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। और क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट दिया हुआ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसे भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर को क्या? सेंटीमीटर में। तो 2 इंटू 100 प्लस 15 टोटल कितना हो गया? 215 सेंटीमीटर। हमने ये क्यों किया? क्योंकि सेम यूनिट के साथ ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसे भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और इससे भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर कितनी होंगी? डिवाइड कर देंगे तो हमारे को टोटल मिल गई 18 शर्ट्स। इसका मतलब इस कपड़े में से 18 शर्ट बन गई। कितना कपड़ा बच गया? रिमेनिंग क्लॉथ 4000 में से 18 शर्ट हैं और एक शर्ट को 215 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है। तो 18 शर्ट को कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर दिया, 3870 आ गया। तो 4000 में से जब 3870 माइनस कर दिया तो उतना कपड़ा हमारे पास बच गया 130 सेंटीमीटर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 प्लस 30 130। Hence 18 shirts can be stitched out of 40 meter and 1 meter 30 centimeter cloth is left out. तो इस तरह से बच्चों देखो एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन है। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। जब भी हमारे को 2 यूनिट्स इकट्ठे दिए होते हैं तो हम किसी भी एक यूनिट में इस पूरी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर किया मीटर और सेंटीमीटर में। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मेडिसिन को हमने बॉक्स में पैक किया और हर बॉक्स का वेट इतना है
और कितने बॉक्स बन सकते हैं जो वैन में जा सकते हैं, और जो वैन है वो 800 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती। तो देखो वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है 4 kg 500 सेंटीमीटर। हमने फिर कन्वर्ट कर लिया, 1 kg में कितने ग्राम होंगे 1000, तो 4 × 1000 प्लस 500 कितना हो गया 4500 ग्राम। मैक्सिमम वेट वैन कितना उठा सकती है, दिया हुआ है 800 kg, इसका मतलब 800 × 1000, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 800 kg में × 1000 करके इतने ग्राम आ गए। तो कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं वैन में, 8। इस वेट से इस वेट को डिवाइड कर देंगे तो उतने बॉक्सेस हमें मिल जाएंगे, 177 बॉक्सेस। 11th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। देखो फिर से 2 यूनिट्स आ गए, तो हमने यहाँ पे फिर कन्वर्ट किया। एक बच्चे के घर के और स्कूल के बीच का डिस्टेंस इतना है। एवरी डे शी वॉक बोथ वे, मतलब इतना ही वो स्कूल चल के जाती है, फिर वापस स्कूल से घर आती है। तो कितना डिस्टेंस उसने ऐसे करते करते 6 डेज में कवर किया। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितना है, दिया हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर प्लस 875, तो पूरा मीटर आ गया। क्योंकि स्टूडेंट दोनों तरफ चल रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टूडेंट इन 1 डे कितना होगा, 2 तरफ का, 2 × 1875। ये नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 3750 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टूडेंट इन 6 डेज कितना होगा, इस अमाउंट को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 2250 मीटर आ गया। और इसको अगर हमें फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको पिछली यूट्यूब में टेबल में बताया था कि किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, जो जब 1000 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 डेज इज 22 किलोमीटर 500 मीटर। या हम इसको 22.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, 22.5 किलोमीटर। 12th क्वेश्चन है बच्चों लास्ट, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड। इतना अमाउंट है दही का उसमें। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। कर्ड की क्वांटिटी वेसल में कितनी है हमें दी हुई है 4 लीटर 500 ml। फिर से हमने क्या किया, इसको ml में ही कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ भी ml दिया हुआ है। तो 1 लीटर में कितने ml होता है, 1000 ml होता है, मैंने पिछली यूट्यूब में बताया था। तो 4 × 1000 प्लस 500 मिल गया 4500 ml। और एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml। तो जब भी हमारे को ऐसे नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने होते हैं, नंबर ऑफ काउंट निकालना होता है, तो हम बड़ी कैपेसिटी को छोटी कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो 4500 डिवाइड बाई 25 आ गया 180 ग्लासेस। हैंस 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद कर्ड। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए मैंने इजी वे में सॉल्व कर दी है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आप मेरी फ्री ट्यूशन एकेडमी से फ्री क्लासेस के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल प्रोवाइडेड है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। और सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए 6 to 12th फ्री अवेलेबल है, प्रोवाइडेड है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उस पर क्लिक करके और सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, बाय बाय।